पुराणों में अधिक मास यानी कि मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है और उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं। परंतु स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इसी बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। भक्तवत्सल श्री हरि मल मास को लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे। तब श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा को जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के दौरान जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम कथा और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस मास में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने अथवा सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूमि शयन करना, एक समय भोजन करना, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि वार योगकरण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म और पूजन का विशेष महत्व है। पुराणों और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और पुरुषोत्तम मास में आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है। इसमें खास तौर पर सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म कार्य करने के लिए बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले बताए गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान वस्त्र एवं श्रीमद् भगवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस माह में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय यह सभी पुण्यों का शिरोमणि कहा गया है। यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय को पढ़ें अथवा इसे सुनने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में व्रत करना चाहे तो पुरुषोत्तम व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं, क्या वर्ज्य है और क्या अवर्ज्य है, इसके संबंध में श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा है कि पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूँ, चावल, सफ़ेद धान, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दही, दूध,
घी, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, शहतूत, सामक, मेथी आदि का सेवन करना चाहिए। अर्थात इन वस्तुओं में से कुछ भी सेवन किया जा सकता है, लेकिन केवल सावा यानी कि केवल जौ पर रहना अधिक हितकर है, यानी कि श्रेष्ठ कहा गया है। माखन मिश्री पथ्य है, लेकिन गुड़ नहीं खाना चाहिए, किंतु गन्ने का रस पिया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास में किन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए? मांस, शहद, चावल का मांड, उड़द, राई, मसूर की दाल, बकरी, भैंस और भेड़ के दूध, ये सभी को त्याज्य कहा गया है, यानी ये नहीं लेना चाहिए। काशी फल यानी कि कुम्हड़ा, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर, बैंगन, तिल का तेल, दूषित अन्न, बासी अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए। पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना श्रेष्ठ कहा गया है, अर्थात शुभ है। रजस्वला स्त्री, धर्मभ्रष्ट लोग तथा संस्कार रहित लोगों से दूर रहना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा सुननी चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और यदि संभव हो तो मास के अंत में उद्यापन के लिए एक मंडप की व्यवस्था कर योग्य पंडित द्वारा भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए तथा 4-5 वेदविद ब्राह्मणों द्वारा चतुर्व्यूह का जप कराना चाहिए। फिर दशांश हवन कराकर नारियल का होम करना चाहिए। गौओं को घास तथा दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वैष्णवों को यथाशक्ति भूमि, सोना, चांदी तथा गाय, घी, अन्न, वस्त्र, पात्र, जूता, छाता और भगवत गीता आदि ग्रंथों का दान करना चाहिए। कांसे के बर्तन में 30 पुए रखकर संपुट करके ब्राह्मण वैष्णव को दान करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक आध्यात्म विधा का श्रवण करने से ब्रह्म हत्यादि जनित पाप नष्ट होते हैं, पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा दिन प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत निष्काम भाव से किया जाए तो व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यदि व्यक्ति दान, पुण्य, जप और व्रत उपवास आदि करने में सक्षम ना हो तो केवल गीता का 18वां अध्याय और इसके महात्म्य को सुनने से अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि गीता का 18वां अध्याय पुण्यों का शिरोमणि कहा गया है। अर्थात दुनिया में जितने भी प्रकार के पुण्य कर्म हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ गीता का 18वां अध्याय का पठन करना अथवा श्रवण करना यानी कि पढ़ना अथवा सुनना कहा गया है। गीता के 18वें अध्याय तथा इसके महात्म्य की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जय श्री कृष्ण।